ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम कार्तिक मास में तुलसी के पास दिया जलाने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, इस बारे में बताएंगे। एक दिन देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उनसे पूछने लगी, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी के पौधे को जल देने का महात्म्य तो समझा दिया, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महात्म्य है? कार्तिक मास में रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है और इससे मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है, यह मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आज तो तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से यह बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके बारे में मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। एक प्राचीन इतिहास है, उसमें एक कथा है जिससे तुम यह जान पाओगी कि तुलसी के आगे दीपक जलाने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। तब सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ, सुनना चाहती हूँ और मैं यह ध्यानपूर्वक भी सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को प्राचीन कथा सुनाने लग गए कि प्राचीन काल की बात है। दक्षिण दिशा में एक तुंगभद्र नाम का एक विशाल नदी बहती है, जिसके किनारे हरिहर नामक एक सुंदर नगर बसा हुआ है। इस नगर में अभिजीत नाम के एक विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान और धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति थे। सभी वेदों का गहन करने वाले थे। अभिजीत की एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचारी कहकर पुकारते थे। उसके कर्म ही ऐसे थे जिससे लोग उससे यह नाम देते थे। वह हमेशा अपने पति का अपमान करती थी। वह उसका आदर नहीं करती थी और वो हमेशा उसको तंग करती थी। परंतु जो उसका पति था वह उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता था। न तो वह अपने पति के लिए भोजन पकाती थी और न ही उसको आदर सत्कार देती थी। स्वयं वह अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमती रहती और पराये पुरुषों में रुचि रखती थी। एक दिन अभिजीत ने अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, तुम्हारा यह आचरण उचित नहीं है। इस प्रकार पाप करने से तुम्हारा ही अहित होगा। अब भी बुरे कर्मों को छोड़ दो। पर पत्नी ने क्रोध में उत्तर दिया, न जाने किस पाप के कारण मेरा विवाह तो तुम जैसे भिखारी के साथ हो गया। पिछले जन्म में मैंने कोई बड़ा पाप किया होगा, तभी मुझे ऐसा गरीब पति मिला है। अब मैं और सहन नहीं कर सकती। किसी दिन मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और किसी धनवान व्यक्ति से विवाह कर लूंगी। अभिजीत ने उत्तर दिया, हे प्रिय, इस प्रकार के तुम अपशब्द मत बोलो। मैं गरीब ही सही, पर तुम्हें 2 समय का भोजन तो देता ही हूँ। तब पत्नी ने फिर से कटु शब्द कहे, तुम्हें ही नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई काम नहीं करते, भीख मांग कर खाते हो। तुम्हारे साथ रहना तो नरक के समान ही है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो स्त्री अपने पति का अपमान करती हैं और उसे छोड़कर पराये पुरुषों के पास जाती हैं, उसके घर में हमेशा दुर्भाग्य आता है, बुरा वक्त चलता रहता है और उसे नरक में दंड जरूर मिलता है। एक दिन वह स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई, क्योंकि उसका मन काम से भरा हुआ था
और वह किसी सुंदर पुरुष की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु बहुत समय बीत जाने पर जब कोई पुरुष नहीं आया, जिससे वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर भटकने लगी, परंतु उसे कोई भी नहीं मिला। उस दिन उसका सारा प्रयास व्यर्थ हो गया। वह रोते हुए कहने लगी, आज कोई सुंदर पुरुष इस मार्ग से नहीं आया, मेरी कामना तो कैसे पूरी होगी? कौन मेरे इस सुंदर शरीर का उपभोग करेगा? वह विलाप करने लगी, हे भगवान, कोई ऐसा पुरुष भेजिए जो मेरी इच्छा पूरी कर सके। चाहे वह मेरा भक्षण भी कर ले, मैं प्रसन्नतापूर्वक उससे अपना आलिंगन करा लूँगी। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से वह स्त्री जोर जोर से रोने लगी। तभी उसी जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिन स्त्री की आवाज़ सुनकर वह उठ गया और छलांग लगाकर उस स्त्री को खाने के लिए उसके पास आ गया। उस बाघ का नाम ध्वंस था। ध्वंस का अत्यंत भयानक था। उसका शरीर काले और नारंगी धारियों से युक्त था, जो जंगल की छाया से घुल मिल जाता था। उसकी आंखें अंगारे की तरह धधक रही थी। उसके जाबड़े से लंबे तीक्ष्ण दांत बाहर निकले हुए थे। वह ध्वंस की लंबी मजबूत पूंछ उसकी ताकत का प्रतीक थी। ध्वंस का पूरा शरीर शक्तिशाली मांसपेशियों से भरा हुआ था। उसकी नाक से बार बार गर्म सांसें निकलती रही, मानो वह हर पल अपने अगले शिकार की तलाश में हो। ध्वंस का एकमात्र लक्ष्य उर्फ पापी और दुराचारी लोगों का भक्षण करना था, जिन्हें उसकी नीति ने उसे सौंप दिया था। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे और वह कांपने लगी। उसे डर लगने लगा। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से घायल कर दिया। अब वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री जोर से चिल्लाने लगी, अरे बाघ, तू यहाँ किस लिए आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ पर अपने प्रियतम को खोज रही हूँ। मुझे छोड़ दे। मुझे खाने से तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। उस स्त्री की बात को सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए तो रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने मुझे मेरा भोजन नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिन स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। तब वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस बाघ के कारण बाघ होना पड़ा और मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ, फिर मुझे खा लेना। फिर ध्वंस नाम का वह बाघ कहने लगा, हे पापिन, मैं तुम्हें मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ कि किस कारण मैं एक बाघ बना। पूर्व काल में दक्षिण देश में अमलापाहा नाम की एक पवित्र नदी बहती थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। यह नगरी अपने सुंदर मंदिरों, शांत वातावरण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध थी। वहाँ एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था, जिसमें मैं रहता था और मेरा नाम देवदत्त था। मेरे पिता एक आदर्श ब्राह्मण थे, जो यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते थे। मैंने अपनी किशोर अवस्था में वेदों का, पुराणों का, धर्म आदि सभी कार्यों को सीख लिया था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे मन में धन का लोभ बढ़ता चला गया था। मुझे लालच आने लगा था धन कमाने का। मैंने अनेक यज्ञों का आयोजन किया,
लेकिन वे धार्मिक उद्देश्य से नहीं बल्कि धन कमाने के उद्देश्य से किया था। मैंने पापियों के साथ बैठता था, जो धर्म का पालन नहीं करते थे, उनके साथ भोजन करता था, और मैंने धन के लोभ में उनके अनैतिक कार्यों का समर्थन भी किया। धर्म के मार्ग से भटकते हुए उन वस्तुओं का भी सेवन किया जिसे ब्राह्मण नहीं करते। मेरा मन इतना लालच में आ गया था कि मैं बहाने बहाने से दूसरों से धन मांगता और फिर लेकर उसको वापस ही नहीं देता। इस प्रकार से मैंने बहुत से छल कपट किए, पाप किए, और इस तरह से कई वर्ष बीत गए। फिर समय के साथ मेरा शरीर कमज़ोर हो चला, बाल सफ़ेद हो गए, आंखें धुंधली हो गई, लेकिन फिर भी मेरे अंदर जो धन का लोभ था वह कम नहीं हुआ था। फिर भी पाप करता ही चला जा रहा था। एक दिन धन के लालच में मैं फिर से नदी के किनारे गया, जहाँ मैंने अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर लोगों को ठगा, उन्हें लूटा। हम सभी ने झूठे मंत्रों का उच्चारण किया और बिना विधि विधान के ही देवी देवताओं का पूजन किया, लेकिन इसका उद्देश्य केवल हमें धन प्राप्त करना था, उनका काम को सफल नहीं करना था। उस दिन मैंने काफ़ी धन इकट्ठा किया, लेकिन उसी समय मेरे साथ एक घटना घट गई। जब मैं उस नदी के तट पर बैठा हुआ था, तभी एक बीमार और भटकता हुआ कुत्ता मेरे पास आ गया। मैंने उसे दुत्कार दिया, अपने से दूर भगा दिया उसे, लेकिन वह क्रोध में आकर मेरे पैर को काट बैठा। अब क्या था, मैं मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण निकल गए। मेरी मृत्यु के बाद यम के 2 दूत आए, जो काले और भयानक थे। उन्होंने मेरे हाथों में जंजीर डाली और पकड़कर मुझे यमपुरी में ले गए। यमपुरी में मुझे यमराज के सामने खड़ा कर दिया। यमराज ने अपने दिव्य सिंहासन से चंद्रगुप्त को आदेश दिया कि वे मेरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करें। तब चित्रगुप्त ने बड़ी गंभीरता से कहा था, हे धर्मराज, यह ब्राह्मण है, इसका नाम देवदत्त है। इसने तो अपने जीवन में घोर पाप किए हैं, धर्म के नाम पर लोगों को इतना ठगा है। झूठे मंत्र के उच्चारण करके इन्होंने यज्ञ किए हैं, इन्होंने भगवान का अपमान किया है। धन के लालच में यह धर्म से दूर हो गए और सिर्फ पैसा कमाने की इनको लग गई। ये पापी ब्राह्मण नरक जाने के योग्य हैं। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, इस पापी को नरक की अग्नि में डाल दो, जिससे यह वहाँ जाकर अपने कर्मों का फल भोगेंगे। इसके बाद मुझे नरक की भयंकर अग्नि में डाल दिया गया, जहाँ मैं वर्षों तक वहाँ की यातना को सहन करता रहा और मेरी आत्मा को भयंकर पीड़ा भी सहन करनी पड़ी। अनेक वर्षों की सजा के बाद मेरे पापों के कारण मुझे ये बाघ का शरीर मिला और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। भक्तजनों, ध्वंस ने अपनी कहानी को समाप्त करते हुए कहा, अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करते हुए मैंने यह संकल्प लिया कि मैं कभी भी महात्मा, साधु पुरुष या स्त्रियों का भक्षण नहीं करूँगा। मैं केवल उन पापियों, दुराचार और कुलटा स्त्री को ही भक्षण करूँगा जिन्होंने अपने जीवन में पाप किए हैं। अधर्म के मार्ग पर चलकर उन्होंने दूसरों को कष्ट दिए हैं, दुख दिए हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना दिया और उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिन, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है और अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है।
आज तू मेरा आहार अवश्य बनेगी। उस पापी स्त्री को मारकर उसे खा लिया और फिर वह बाघ वहाँ से चला गया। उस स्त्री की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यम के 2 दूत आए और उस पापिन स्त्री को उठाकर यमलोक में ले गए। वहाँ पर उसे यमराज सामने खड़ा दिखाई दिया। फिर चित्रगुप्त उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यम से कहने लगे, हे धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापिन है। इसने घोर पाप किए हैं। इसने व्यभिचार किया है, अपने पति की सेवा नहीं की, अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों से के साथ भोग विलास किया है। इस बात को सुनकर यमराज क्रोधित हो गए और उन्होंने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंडों में डालने का आदेश दे दिया। फिर यमराज के आदेश को सुनकर वह स्त्री डर गई। फिर वह दुराचार स्त्री यमराज से कहने लगी, हे धर्मराज, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए। मैंने अनजान में पाप किया है। कृपया मुझे प्रायश्चित करने का एक अवसर तो प्रदान कीजिए। तब यमराज कहने लगे, तुमने पाप किए हैं वे निंदनीय हैं। तुम्हारे पाप के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। जो स्त्री अपने पति का त्याग करती है और अपने पति को छोड़कर अन्य के साथ भी विहार करती है, उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए अब तुम्हें नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेगी। फिर यमराज ने अपने दूतों से कहा कि हे दूत, इस स्त्री को भयंकर नरक में डाल दो। यह उसी के योग्य है। जो कार्य इसने किया है उसकी सजा इसे मिलेगी। उसके बाद उसे जलते हुए तेल के कुंडों में पकाया गया। फिर उसे निकालकर रवम नामक नरक में डाल दिया। इसी प्रकार उसे कई वर्षों तक अलग अलग नरकों में डाल दिया गया। फिर नरक के कष्ट भोगने के बाद वह महापाप स्त्री पृथ्वी लोक पर आकर चंडालनी के रूप में जन्मी। फिर चंडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अनेक पाप करने लगी, जिससे वह व्यभिचारी में लिप्त हो गई और कई पापी पुरुषों के साथ विहार करने लगी। फिर कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहने लगी। उसका शरीर जलने लगा, उसकी आँखों से पीड़ा बहने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ के स्थान पर स्नान करने के उद्देश्य से अंतपुर में चली गई। वहाँ पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहाँ कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापिन स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर एक दिन उस स्त्री ने वहाँ निवास करने वाले एक साधु से पूछा, हे साधु महाराज, यह कौन सा पौधा है और यह स्त्रियाँ इसके नीचे दीपक क्यों जला रही हैं? तब उस साधु ने कहा, हे कल्याणी, यह अत्यंत पवित्र तुलसी का पौधा है। इसके दर्शन मात्र से ही संकटों का नाश हो जाता है और इस तुलसी को कार्तिक मास में जल देने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है तथा इसके पास दीपक जलाने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तब साधु की यह बात सुनकर उस स्त्री को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने साधु से पूछा कि हे साधु महाराज, यदि कोई अत्यंत पापिनी स्त्री भी इसके पास दीपक जलाएगी तो क्या उसके पाप भी नष्ट हो जाएंगे? तब साधु ने उत्तर दिया, हे पुत्री, यह सत्य है। यदि किसी स्त्री ने कितने भी घोर पाप करे हों, अगर वह कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाती है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। किंतु हे पुत्री, तुम कौन हो और इस प्रश्न को पूछने का कारण क्या है? तब वह स्त्री कहती है, हे साधु महाराज, मैं पापिन हूँ। मेरे व्यभिचार किया है। मैंने अनेक प्रकार के पाप किए हैं। मेरे पापों के कारण ही यह मेरी दुर्दशा हुई है।
कृपया मुझे पापों से मुक्ति का उपाय बताइए। तब साधु कहते हैं, हे पुत्री, अब से तुम पूरे कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाओ, जिससे तुम्हारा समस्त पाप और जो भी तुम पर दोष है वह समाप्त हो जाएगा। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। इस प्रकार से वह स्त्री नित्य उसी स्थान पर तुलसी के पास रोज दीपक जलाने लगी। एक दिन वह स्त्री शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने लगी तो उसी समय उसकी हृदय घात से मृत्यु हो गई और वही जमीन पर पड़ी रही। फिर यमराज के 2 दूत उस स्त्री को यमलोक में ले जाने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पास में बांध कर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के 2 पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए। वे दिव्य पार्षद अत्यंत तेजस्वी थे। उनके शरीर से स्वर्ण प्रकाश की किरणें निकल रही थी। उन्हें देखकर किसी का भी मन श्रद्धा से भर जाता और उनके चेहरे पर शांत मुस्कान थी, जो अपार करुणा और दया के प्रतीक थे, जो नीले और सुनहरे रंग के चमक रहे थे। मानो स्वयं बैकुंठ का सौंदर्य उनके व्यक्तित्व में समाया हो, जिनसे दिव्य संगीत की ध्वनि प्रतीत होती थी। उनके माथे पर तिलक और चमकती हुई बिंदी थी। वे दोनों विशाल कद और बलिष्ठ थे। उनके हाथों में दिव्य गदा थी। वे उस स्त्री को अपने दिव्य स्पर्श से मुक्ति का आश्वासन देने आए थे, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो सके और उसे स्वर्ग की यात्रा का अधिकारी बना सके। तब उन दोनों पार्षदों ने यमराज के दूतों को रोक दिया और कहने लगे, हे यमदूतों, इस स्त्री को छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे, हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण रोक रहे हो? यह तो अत्यंत पापनी स्त्री है। इसे तो नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। यह सुनकर भगवान विष्णु के पार्षद मुस्कुराए और बोले, हे यमदूत, तुम सत्य बोलते हो, लेकिन स्त्री ने एक ऐसा पुण्य भी किया है जिसको करने से इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं। क्या तुमने देखा नहीं कि इसने अपने जीवन में संध्या के समय तुलसी के समीप दीपक जलाया था? तब यमदूतों ने चकित होकर पूछा, हे पार्षदों, कार्तिक मास में क्या केवल तुलसी के सामने दीपक जलाने से इसके समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं? फिर भगवान विष्णु के पार्षदों ने गहन दृष्टि से यमदूत की ओर देखा और समझाया, तुम इस बात को नहीं समझते। यमदूत, तुलसी भगवान विष्णु की परम प्रिय है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से पूरे कार्तिक मास में तुलसी के समीप दीपक जलाता है, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा का पात्र बन जाता है, बल्कि उसे स्वर्ग का अधिकारी भी बनाता है। इस स्त्री ने सच्चे मन से तुलसी जी का पूजन किया और दीपक जलाया। इसी कारण इसके सारे पाप थे वह नष्ट हो चुके हैं। अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है। फिर यमदूतों ने अपने हाथ को जोड़कर उन पार्षदों से कहा, आप सत्य कह रहे हैं। यदि हम भगवान विष्णु की प्रिय भक्त है तो हम इसे नरक में ले जाकर क्या करेंगे? फिर भगवान विष्णु के पार्षद ने मधुर स्वर में कहा, हे यमदूतों, अब तुम लौट जाओ। इस स्त्री ने कार्तिक मास में तुलसी की सेवा की है और उस दीपक की रोशनी से अपने सारे पापों को भस्म कर दिया है। अब यह स्वर्ग की अधिकारी बन चुकी है। प्रिय भक्तजनों, यह बात सुनकर यमदूतों के इस स्त्री को छोड़ दिया और यमलोक में चले गए। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बैठाकर
स्वर्ग लोक में ले गए। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाने से मात्र ही मनुष्य के सभी पाप जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री पूरे कार्तिक मास में शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सौभाग्यशाली स्त्री बनती है और उसके पिछले जन्मों के सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। कहते हैं मंत्र का उच्चारण करने से विष्णु जी भगवान बहुत खुश होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, हजारों अमृत के घड़ों से नल्हाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से मिलती है। वही फल तुलसी पत्र के दान से मिल जाता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा लेता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम को चला जाता है। उस प्रकाश से निहित ऊर्जा से नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं नष्ट हो जाती हैं। यह आध्यात्मिक वातावरण को शुद्ध करता है और घर में देवताओं की कृपा को आकर्षित करता है। दीपक का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और ज्ञान की जो ज्योति है उसको प्रज्वलित कर देता है। आइए सुनते हैं प्रिय भक्तजनों तुलसी माता की आरती। जय तुलसी माता, सब जग की दुखदा सुखदाता वरदाता। जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुज से रक्षा करे भवत्राता। जय तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सोनर तर जाता। जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी विख्याता। जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की प्यारी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप की नौशाली, ग्राम बनी पटरानी, जाके मंत्र मंजरी कोमल श्रीपति, कमल चर पलपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैयो तेरे यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सुखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की प्यारी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी माता, तेरी सदा ही जय हो। अपनी कृपा सभी भक्तजनों पर बनाए रखना, उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करना तुलसी मैया।